वहां पे एक एक तो मैं ये बताना चाहूंगा, सहाफी, वर्कर और किसी मुर्शिद के मुरीद में बड़ा फर्क है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के जरिए नेगोशिएट करना चाहेंगे अमेरिका के साथ, ना कि एक मुजरम घड़ियां बेचने वाला शख्स सीएम है। उन फरमा रहे हैं कि मैं इमरान खान रिहाई फोर्स बना रहा हूं अपनी पार्टी के अंदर भी मुखालफत के बावजूद। मैं साजिद तारड़ फ्रॉम वाशिंगटन डीसी इस वक्त दो चीज़ों पे बात करना चाहूँगा, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल टेररिज्म और दूसरा अफगानिस्तान के हवाले से इस वक्त क्या सूरत हाल है। आज जो सबसे बड़ी चीज़ आपके सामने रखना चाहूँगा कि एक सूबा केपीके जो कि मुसलसल हालत जंग में है पाकिस्तान के साथ, और इस वक्त अगर देखा जाए तो पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आज जो भी पाकिस्तान पे हमला करे या पाकिस्तान का जो भी दुश्मन होगा वो उसके साथ होते हैं। मिसाल सामने, भारत ने हमला किया तो वो भारत के साथ थे, तालिबान ने हमला किया तो वो तालिबान के साथ थे। आज ईरान से ऐसी ऐसी खबरें निकाल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं जिसकी हद नहीं है। मैं हैरान हूं, पाकिस्तान इनकी मादरे मिल्लत है, लेकिन मादरे मिल्लत के साथ ये कर क्या रहे हैं। दो चार चीजें बताना चाहूंगा कि एक तो सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त सूबा सरहद केपीके, वहां पे पिछले 6 महीनों में इन्होंने कर्जे कितने लिए और इस वक्त उसके हालात क्या है। 809 अरब रुपया उन्होंने वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया है, 352 अरब रुपया भी उन्होंने वर्ल्ड बैंक से लिया, 351 अरब रुपया एशियन बैंक से लिया, और इन सारे कर्जों के ऊपर 27 अरब रुपया सिर्फ सूद की मद में दिया जाएगा। कोई है माइकल आल, इनसे पूछेंगे कि पैसे कहां जा रहे हैं। कोस्तान स्कैंडल के बारे में कोई इनसे पूछे आप क्या कर रहे हैं और वो कर क्या रहे हैं, मैं ये भी बताना चाहूंगा। वो जो हमारे बच्चा सीएम है, उन फरमा रहे हैं कि मैं इमरान खान रिहाई फोर्स बना रहा हूं अपनी पार्टी के अंदर भी मुखालफत के बावजूद। आज वहां उनके एक लीडर शफी जान साहब ने फरमाया है कि हमने 272 रिक्रूटमेंट सेंटर बना दिए हैं जहां 10,000 से ज्यादा लोगों को हमने भर्ती कर लिया। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है कि एक मलेशिया, एक नई फोर्स, अपने कैप्टन मेजर जनरल जो है वो सामने खड़े कर दिए जाएं और उनका सोल पर्पस हो कि गवर्नमेंट से टक्कर लेना है, हमला करना है, उनके आके जेल पे हमला करना है। रिहाई फोर्स किस तरह भाई? रिहाई फोर्स का तो मतलब ये है कि आप जेल पे जाके हमला करेंगे आप, और ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले 9 मई को कोर कमांडर लाहौर के घर पे भी हमला किया। अब फोर्स के जरिए क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन या पाकिस्तान का कानून ये इजाजत देता है? और अगर नहीं देता तो इनको पाकिस्तान का दामाद क्यों बना के रखा गया? इनको एक स्पेशल स्टेटस क्यों दिया गया? ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। साथ ही मैं कहूंगा कि जो हमारे मुर्शिद पाक सारी जिंदगी कहते रहे हैं जो विरासती सियासत, इस वक्त आपको पता होना चाहिए कि उनकी बाजी सिलाई मशीन जो है वो उनकी पार्टी चला रही है, और सारी जंग भी औरतों की जंग है। मैडम पिंकी पीरनी का अपना ग्रुप है, वो चाहती है मैं चलाऊं, क्योंकि पिछले चीफ मिनिस्टर तीनों के तीनों उन्होंने पिक किए थे। अब बाजी सिलाई मशीन ने आज अडयाला जेल के सामने कौम से 10,000 माओ के बच्चे मांग लिए। उसने कहा है आज की स्टेटमेंट अडयाला जेल से, उन्होंने कहा मुझे 10,000 बंदे दे, मैं पाकिस्तान को जला के राख कर दूंगी। मतलब उनका यही है कि मैं इस जेल से इस बंदे को निकाल के ले जाऊंगी। 10,000 माओ के बच्चे आए और जितने मर्जी गोलियों के शिकार हों, जितने मर्जी यहां से लाशें उठ के जाए। ठीक है, यहां पे शफी जान साहब कह रहे हैं 10,000 बंदा भर्ती हो चुका है, वो 10,000 मांग रही हैं, लेकिन रेट ऑफ गवर्नमेंट कोई भी इस पर जो है रिस्पॉन्ड नहीं दे रही, हालांकि देना चाहिए। आज मैं एक इनका नया चेहरा बताना चाहूंगा कि इन्होंने हालत क्या की है। वहां पे एक तो मैं ये बताना चाहूंगा, सहाफी, वर्कर और किसी मुर्शिद के मुरीद में बड़ा फर्क होता है। सहाफी लोगों को किसी एक साइड पर नहीं लेके जाता, उनको असली पिक्चर दिखाता है। लेकिन कुछ लोग जो भगौड़े हैं, जो कि इस वक्त पार्टी वर्कर हैं, लेकिन नाम के साथ सहाफी लिख लेते हैं। इसी तरह के एक सहाफी ने
बड़ी पतली सी वारदात डाली है। वारदात उसने क्या डाली है कि उन्होंने एक खबर लगाई है कि ईरान कहता है कि हम सालसी करेंगे जो इमरान खान करेगा, क्योंकि हम अमेरिका पे इंटरेस्ट नहीं करते। और उन्होंने साथ रेफरेंस किसका दिया है? ईरान के एक सफीर है मेहदी नहार दोस्त। जब इसके बारे में मैंने खुद थोड़ी रिसर्च करने की कोशिश की तो स्टेटमेंट 26 सितंबर 2019 की थी, जबकि मुर्शद पाक खुद वजीर आजम थे। और उनकी स्टेटमेंट थी कि हम पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के जरिए नेगोशिएट करना चाहेंगे अमेरिका के साथ, ना कि एक मुजरम, घड़ियां बेचने वाला शख्स। और जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर, जिस दिन जंग यूक्रेन की शुरू हुई, मोहतरम उस वक्त रशिया बैठे थे, तो उन्होंने इस पे व्यूअरशिप के लिए क्या क्या नहीं कर रहे, क्या क्या नहीं कर रहे, पाकिस्तान की जड़ें काट रहे हैं बगैर किसी शर्मिंदगी के। तुक के साथ मैं ये कहूंगा, इस पे उन्होंने व्यूअरशिप के लिए पाकिस्तान पे बड़ा हमला किया है कि ईरान सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के साथ सालसी के लिए तैयार है, वरना वो सालसी नहीं करेगा। अब इससे मजीद आगे जो मैं कुछ बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त और भी कई चीजें पाकिस्तान के खिलाफ हो रही हैं, लेकिन देखें, मैं इनके लिए दुआ खैर ही कर सकता हूं। आज जो आपके पड़ोस के अंदर आज मोदी साहब के हवाले से अगर बात की जाए तो उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है कि वो किसी जगह के ऊपर किसी टी के बागात के अंदर हाथों से चाय की पत्तियां वो वहां से चाय के पौधों के ऊपर से उतार रहे हैं। साथ ही इस वक्त किसी इंडिया के एक जर्नलिस्ट ने कहा है कि देखें आज पाकिस्तान कहाँ है, वो दुनिया के अंदर आर्बिट्रेशन कर रहा है, उनकी मिलिट्री डिप्लोमेसी किस बुलंदी पर पहुंच चुकी है, उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनके फील्ड मार्शल, उनके प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, और हमारा विश्व गुरु आज चाय के बागात में से पत्तियां पकड़ रहा है। यहां पे ये भी अर्ज करना चाहूंगा, अब मुझे ये नहीं पता कि किस हद तक सही है या गलत है, लेकिन कहा यह जाता है कपास के पत्तों से, पौधों से, या चाय के पौधों से अगर जब कोई मर्द वहां से कपास उतारता है तो उसकी क्वालिटी जो है वो उतनी नहीं होती जिस तरह खवातीन होता। तो इस वक्त विश्व गुरु औरतों वाला काम कर रहे हैं, करना चाहिए, और काम भी जो कोई नहीं है। सारी दुनिया ने इनको रिजेक्ट कर दिया है, स्वाय मुल्ला मुत्तकी और तालिबान। और यहां यह जरूर मेंशन करना चाहूंगा, तालिबान पूरे अफगानिस्तान के ऊपर, उनकी हुकूमत को कोई डिफेक्टिव गवर्नमेंट है, कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। और ये वही लोग हैं जो बार बार सोमनाथ को लूटते रहे हैं। ये वही लोग हैं जो भारत से जाके 25-25 हजार खवातीन को ला के काबुल में मंडियां लगाते थे। तो आज इनकी दोस्तियां पूरी दुनिया में सिर्फ उनके साथ है, तालिबान के साथ। इन्होंने खुद भी उनको पैसे दिए अपने डिफेंस बजट से काट के, और फिर जाके इजराइल से भी पैसे इन्होंने लेके दिए कि आप इनकी मदद करें। और इस वक्त जो एक और बात आपको मेंशन करना चाहूंगा कि हमारे पड़ोसी, आपकी डिप्लोमेसी और आपकी जो सफर आपने 10 मई से लेकर आज तक तय किया है, उनको इतनी तकलीफ है कि एक कॉल इंटरसेप्ट आपके इंटेलिजेंस इदारों ने की है। जब भी उसको डिकोड किया गया है तो उसमें डिकोड ये सबक आ रहा था कि कश्मीर के अंदर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान को फिर दोबारा बदनाम करने की कोशिश की जाए, और जिसके कुछ शवाहिद सामने आना भी शुरू हो चुके हैं कि कुछ इन्होंने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया कश्मीर से। दूसरी कोशिश ये करेंगे कि ईस्टर्न बॉर्डर पे कोई ना कोई शरारत करेंगे, मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, और 2 लोगों को सर्व करेंगे, अफगानियों को खुश करने के लिए और अपने नए बाप जो जायनिस्ट है उनको खुश करने के लिए। और दूसरा, दुनिया की तवज्जो इस चीज पे दिलवाएंगे कि देखें ये जो पाकिस्तान खुद दहशतगर्द कंट्री है, ये दुनिया के अंदर आर्बिट्रेशन किस तरह कर सकता है। तो ये हालात हैं। कोशिश करें अपने बच्चों को पाकिस्तान से मोहब्बत करना सिखाएं। और आखिरी रिक्वेस्ट ये करूंगा कि इनको खुदारा स्टेम सब्जेक्ट्स की तालीम दें, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंग्लिश एंड मैथ। हिस्ट्री लोग शौक से हॉबी के तौर पे पढ़ते हैं, लिटरेचर भी लोग शौक और हॉबी के जरिए पढ़ते हैं। मैथ और इंग्लिश से दूर रहेंगे तो आज जिस तरीके से जायनस पूरी दुनिया के साथ कर रहे हैं, आपका पड़ोसी भी इसी तरह के ख्वाब देख रहा है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।